अब देखो गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम ये हो चुका है। इसमें कौन अवच्छेदक होता है, किस धर्म से कौन अवच्छिन्न होता है, ये सब चीज़ें हमने इसमें न्यायबोधिनी में बता दिया है। अब इसमें पृथ्वी का लक्षण बताया गया है कि पृथ्वी का लक्षण क्या है। तो कहा लक्षण दिया हुआ है गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, ये तो सामान्य है उसका, है कि नहीं। गंधवत्व क्या है, सामान्य लक्षण है। और विशेष लक्षण के लिए उन्होंने लिखा है न्यायबोधिनी में, तो इसको भी जान लेते हैं। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। ये गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम, है कि नहीं। तो देखो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये जो लक्षण है देखो, जैसे गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, है कि नहीं। तो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन हुई। द्रव्यत्व तो क्या है, व्यापक जाति है। द्रव्यत्व क्या है, क्योंकि द्रव्यत्व कहाँ रहती है, नौ में रहती है, अतः द्रव्यत्व क्या है, व्यापक है। तद उससे व्याप्य जो जाति, तो उससे जाति एक एक होंगी। जैसे जलत्व जाति, 9 द्रव्य होते हैं ना, पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जाति, पृथ्वी जल, तेजस्व जाति, है कि नहीं, और वायुत्व, ये सब जातियाँ क्या हैं, द्रव्यत्व व्याप्य जातियाँ हैं, समझे कि नहीं। तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन सी हो गई, पृथ्वीत्व जाति। कोई जलत्व जाति भी पकड़ सकता है, कोई वायुत्व जाति भी पकड़ सकता है। तो इसीलिए जोड़ा है गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति। क्या अर्थात जो जिसमें गंध भी रहे, गंधत्व भी रहे, और गंध गुण भी रहे, और द्रव्यत्व व्याप्य जाति भी हो, समझे कि नहीं, द्रव्यत्व जाति भी रहे, समझे कि नहीं। तो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन होगी, पृथ्वीत्व जाति ही होगी। जलत्व, तेजस्व, वायुत्व इत्यादि नहीं हो। क्यों, वो द्रव्यत्व व्याप्य जाति तो हैं, लेकिन गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति वो नहीं, इसलिए वो नहीं ली जाएंगे। तो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन हो गई, पृथ्वीत्व जाति। और तज्जातिमत्व जो होगा वही पृथ्वी, समझे कि नहीं। तज्जातिमत्व जो होगा वही कौन होगा, पृथ्वी। तो पृथ्वीत्व जाति वाला कौन होगा, पृथ्वी ही होगा, इसलिए पृथ्वी का लक्षण हो गया ये, समझे कि नहीं। जैसे मनुष्यत्व जाति वाला कौन होगा, मनुष्य होगा। ब्राह्मणत्व जाति वाला कौन होगा, ब्राह्मण होगा। पशुत्व जाति कौन, पशु होगा। घटत्व जाति वाला कौन होगा, घट होगा। उसी तरह से गंध समानाधिकरण जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति, और तदवत्व कहाँ जाएगा, पृथ्वी में जाएगा, इसलिए पृथ्वी का ये लक्षण हो गया कि नहीं हो गया। अतः गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ठीक है ना भैया। इसी तरह सब में बना सकते हो आप, है कि नहीं। स्पर्श समाना, जैसे जल का क्या लक्षण है, शीत स्पर्शवत्तम अपाम लक्षणम या जलस्य लक्षणम। तो शीत स्पर्शवत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम जलस्य लक्षणम, ठीक है ना। तो शीत स्पर्श समानाधिकरण जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति होगी वो कौन होगी, जलत्व जाति होगी। और तदवत्व कहाँ रहेगा, जल में रहेगा, इसलिए जल का लक्षण हो गया। इसी तरह आपको सब जगह क्या कर लेना है, लक्षण बना लेना है, ठीक है ना। सभी का हमने 2 का बता दिया है, ठीक है। तो गंध समानाधिकरण पृथ्वीत्व गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षण, ठीक है भैया। ये लक्षण बना देना। ये लक्षण क्यों बनाते हैं, तो ये लक्षण इसलिए बनाते हैं कि जो गंधवत्व, अगर केवल कहोगे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो ये कहाँ नहीं जाएगा, जो उत्पत्तिकालीन घट होगा ना, पृथ्वी होगी, उसमें नहीं जाएगा। जिस समय जिस क्षण वो उत्पन्न हो रहा है उस समय उस घट में ये लक्षण नहीं जाए। क्यों, क्योंकि नियम है उत्पन्नम, हाँ, उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, है कि नहीं। उत्पन्न जो द्रव्य होता है निर्गुण और निष्क्रिय होता है, उसमें कोई गुण नहीं रहता। तो बताओ, जब उत्पन्न घट जब उत्पन्न हो रहा तो उसमें क्या नहीं है, ना कोई गुण है और ना क्रिया है। तो इसलिए गुण गंधवत्व जाएगा उसमें, अरे गंध भी गुण है, गंधवत्व भी नहीं जाएगा। तो गंधवत्व उसमें गया नहीं गया, तो गंधवत्वम ये लक्षणम कहाँ नहीं गया, उत्पत्तिकालीन पृथ्वी में नहीं गया। तो क्या हो गई, लक्ष्य में लक्षण नहीं गया, तो क्या हो गई, अव्याप्ति दोष हो गया, समझे कि नहीं। लक्ष्य लक्षणम न गतम, अतः क्या हो गया, है कि लक्ष्य के देशे लक्षणम न गतम। जो बने हुए हैं पहले से घट सिद्ध है उनमें तो चला गया, लेकिन
जो उत्पत्तिकालीन है उसमें नहीं जा रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्याप्ति हो गया है। कहीं भी लक्ष्य में न जाए तब तो असंभव हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य के देशा कहीं जाए लक्ष्य में कहीं ना जाए तो क्या हो जाती है, अव्याप्ति। समझे कि नहीं? तो लक्ष्य के देशावृत्तित्वम अव्याप्तित्वम, अभी आएगा सब बताएंगे उसको भी, हैं भैया। तो ये इसलिए क्या कहना है, इसीलिए ये लक्षण बनाए हैं, कौन सा, गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति मतम। तो मान लो ये कैसे जाएगा उत्पत्तिकालीन वाले में, तो इस पहले क्या लोगे, जहाँ बना घट है उसको पकड़ लो, जो बना हुआ घड़ा है उसको पकड़ लो, तो क्या होगा, उसमें तो गंध है ना, अतः क्या हो गया, गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति, उसमें कौन सी जाति है, घटत्व पृथ्वीत्व जाति, द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन सी, पृथ्वीत्व जाति। अतच जाति मत तो कहाँ चला जाएगा, उत्पत्तिकालीन वाले में चला जाए कि नहीं, अरे उसमें गुण नहीं है, क्रिया नहीं, लेकिन जाति तो है ना, तो क्या होगा, पृथ्वीत्व जाति मत तो चला गया किस में, उत्पत्तिकालीन घट में चला गया, तो क्या हुई, अव्याप्ति रही, रही भैया, नहीं रही हैं। तो इस तरह से आप सब जगह क्या कर लेना, लक्षण कर लेना, तो इसलिए उत्पत्तिकालीन वाले में भी चला जाएगा तो सब जगह हो जाएगा है। इसी तरह देखो लिखा हुआ है एवं, तो ये हो गया गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम पृथिव्या लक्षणम, ये क्यों माने इसलिए भी बता दिया मैंने है। एवं शीत स्पर्शवत्वादि लक्षणेषु जलादि नाम लक्ष्यता, अब देखो वहाँ शीत स्पर्शवत्तम जलस्य लक्षणम, शीत स्पर्शवत्तम जलस्य लक्षणम, तो लक्ष्य कौन होगा, जल होगा, लक्ष्यता किस में रहेगी, जल में, जल निष्ठा लक्ष्यता होती। तो जैसे यहाँ बताएं वैसे सब जगह समझ लेना चाहिए हैं। जलादि नाम लक्ष्यता है कि नहीं, और जलत्वादि नाम लक्ष्यता वच्छेदकत्वम, जलत्वादि क्या है, लक्ष्यता वच्छेदक हो जाएंगे, समझे कि नहीं। पृथ्वी में लक्ष्यता वच्छेदक कौन है, पृथ्वी तो है, जल में कौन होगा लक्ष्यता वच्छेदक, जलत्व हो जाएगा, और तेज में तेजस्थ हो जाएगा है, और वायु में वायु तो हो जाएगा लक्ष्यता वच्छेदक, है कि नहीं। लक्ष्यता, लक्ष्यता किन निष्ठा, वायु निष्ठा या लक्ष्यता से किन धर्मावच्छिन्ना, अरे का अर्थात वायु तो धर्मावच्छिन्ना है कि नहीं, तो बोलो नहीं, वायु तो धर्मावच्छिन्ना, लक्ष्यता लक्ष्य वायु लक्ष्यतावच्छेदकम वायुतम तद्धर्मावच्छिन्नम, तद्धर्मावच्छिन्ना वायु निष्ठा लक्ष्यता, ऐसे सब जगह क्या कर लेना चाहिए, घटा लेना चाहिए, ठीक है ना, वही लिख दिए। अब ये सब विचारू थोड़ी न्याय बोधनिकार हर जगह वही लक्ष्यता, हर लक्ष्यता वच्छेदकम, हर तरह तदवच्छिन्नतम, ये सब थोड़ी बताते भागेंगे, क्या एक बार बता दिए आप समझ लो, ठीक है ना भैया। हमारे लिए भी, बताने वाले के लिए भी, पढ़ाने वाले के लिए भी सुगम कर दिए कि बेचारा वही नहीं तो चिल्लाता रहता, जहाँ आता वहीं क्या करना पड़ता है उसको, क्या अब एक बार वो भी कह देगा कि हम भी क्या करे दे रहे हैं, एक बार बता दिए। अब आप लोग सभी जगह इसको इस तरह से समझ लेना चाहिए, जो अच्छा लड़का होगा वो समझ लेगा, जो महान होगा, अनडवान वाला गुरु जी बताए थे ना, गुरु जी का चेला की तरह, तो क्या होगा वो ऐसे करेगा, फिर लास्ट में कह देगा आप भी तो क्या है, महान अनडवान है, मेरे से भी बड़े, ठीक है ना। उसमें सुनाया हूँ अभी कथा, किसमें, लव सिद्धांत, देख लेना। चलो तो इतने करके आज अपनी बारी विराम देता हूँ, सभी को हरि ओम नमो नमः।